नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलता हूँ 1999 की उस रात में, जब मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी मखलूक से जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये बात सन 1999 की है। उस वक्त मैं 22 साल का था और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता था। हमारा कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 5-7 हजार लोगों की आबादी थी। मैं उन दिनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जो कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर थी। मेरे पास उस समय एक साइकिल थी, हरक्यूलिस कंपनी की, जो मेरे बापू के ज़माने की थी। उसी साइकिल से मैं रोज़ आता जाता था। उस दिन की तारीख तो याद नहीं, लेकिन महीना नवंबर का था। सर्दियां शुरू हो रही थी। मुझे एक ज़रूरी काम के पास के एक दूसरे गांव में जाना था। वो गांव हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक आदमी रहता था जिससे मुझे कुछ कागजात लेने थे। सुबह घर से निकला तो सोचा कि शाम तक लौट आऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर काम इतना उलझा कि समय का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैं सुबह के करीब 9 बजे घर से निकला था। साइकिल चलाते चलाते 10 बजे तक उस गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि जिस आदमी से मुझे मिलना था वो अभी नहीं आया है। उसका लड़का मिला, बोला कि अब्बू तो शाम तक ही आएंगे, किसी काम से बाहर गए हैं। मैंने सोचा इंतज़ार कर लेता हूँ, अभी अगर वापस लौट गया तो कल फिर से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं वही उनके दरवाजे के बाहर चारपाई पर बैठा रहा। उस लड़के ने मुझे चाय पिलाई, खाना खिलाया। दिन कटता रहा, शाम हुई, फिर रात हुई, लेकिन वो आदमी नहीं आया। फिर रात के करीब 8 बजे वो आदमी अपने घर आया। बहुत देरी के लिए माफ़ी भी मांगी। फिर बातचीत में और वक्त लग गया, कागजात तैयार करने में, दस्तखत कराने में। ये सब करते करते रात के 10 बज गए। जब तक काम निपटा रात के करीब 10:30 बज चुके थे। उस आदमी ने कहा कि रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन मैंने सोचा अगर यार रात यहीं रुका तो मम्मी बहुत परेशान होंगी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा, 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा आराम से। उस आदमी ने तो बहुत समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना। मैं साइकिल पर बैठा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। पहले तो ठीक लगा, लेकिन कस्बे से बाहर निकलते ही एक गहरा सन्नाटा। उस वक्त शायद 11 बज रहे होंगे। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ खेत थे, गन्ने के खेत थे। रात के वक्त गन्ने के खेत बहुत डरावने लगते हैं। उनके झुंड ऐसे लगते हैं जैसे कोई सामने खड़ा हो। हवा चलती तो गन्नों की सरसराहट होती और मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। करीब 1 घंटे तक मैं चलता रहा, रास्ता पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में सब एक जैसा लग रहा था। मैंने सोचा शायद कहीं कोई गलत मोड़ तो नहीं ले लिया। तभी दूर से किसी इमारत के ढांचे जैसा कुछ दिखा। पास आया तो देखा एक पुरानी मस्जिद थी, बिल्कुल वीरान और टूटी फूटी। दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर गिर चुका था, ईंटें निकली आई थी, गुंबद पर घास उगी हुई थी। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, एक किवाड़ जमीन पर पड़ा था तो दूसरा अधखुला लटक रहा था। मीनारें भी क्षतिग्रस्त थी, चारों तरफ मलबा पड़ा था, झाड़ियाँ उगाई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहाँ कोई इंसान नहीं आया। मैंने उस मस्जिद को देखा तो मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने सोचा आगे बढ़ता हूँ। मैंने साइकिल आगे बढ़ा दी। बस कुछ ही मिनट आगे कदम बढ़ाया कि अचानक मेरी साइकिल की चैन जाम हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से साइकिल पकड़ ली हो। मैंने पैडल मारा, लेकिन पैडल घूम ही नहीं रहा था। एकदम से साइकिल रुक गई। मैं साइकिल से उतरा, झुककर चैन देखने लगा। सोचा चैन निकल गई होगी। मैंने चैन पकड़ी तो देखा कि चैन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन पैडल जाम थे। मैंने उठकर साइकिल को थोड़ा आगे पीछे किया, फिर झुककर चैन ठीक करने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मैं मस्जिद के ठीक सामने खड़ा था। दरवाजे से मेरी दूरी करीब 50 फीट रही होगी।
जैसे ही मैंने चैन हाथ में ली, मुझे मस्जिद के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा का झोंका है, लेकिन नहीं, आवाज बिल्कुल साफ थी। बहुत धीमी आवाज में कोई कुछ पढ़ रहा था, जैसे तिलावत होती है वैसी आवाज। लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि बस सुनाई देने भर को। मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। आसपास कोई घर नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई झोपड़ी तक नहीं थी। बस वो मस्जिद थी और आसपास खेत थे। फिर यहाँ आधी रात को कौन हो सकता है? और मस्जिद तो बंद पड़ी है, टूटी हुई है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा सुनता रहा। आवाज आ रही थी, रुक रुक कर, कभी तेज तो कभी धीमी। मेरे मन में दो बातें चल रही थी। एक तो डर था, दूसरी उत्सुकता। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर हो जो रात में वहां रुका हो, या कोई बुजुर्ग हो जो रात में तिलावत कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना उनसे जाकर रास्ता पूछ लूं। मैं धीरे धीरे मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत धीरे धीरे कदम रख रहा था ताकि आवाज ना हो, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने करीब 10-15 कदम बढ़ाए होंगे। मैं अब दरवाजे से करीब 20 फीट की दूरी पर था। तभी अंदर की आवाज अचानक बंद हो गई, एकदम से। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं वहीं रुक गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि शायद फिर आवाज आए, लेकिन आवाज नहीं आई। उसके बजाय अंदर से अचानक भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत भारी भरकम इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और वो आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, दरवाजे की तरफ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर मान ही नहीं रहे थे। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। तभी मेरी नजर अपनी साइकिल पर पड़ी। मैंने उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था, करीब 50 फीट पीछे। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मेरी साइकिल अपने आप पीछे की तरफ खिसक रही थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पहिए घूम नहीं रहे थे, बस साइकिल खिसक रही थी और उसकी चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। मैं ये देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सपना है? लेकिन नहीं, ये बिल्कुल असली था। और तभी मस्जिद के अंदर से अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। इतनी तेज हवा कि मैं डगमगा गया। वो हवा बहुत ठंडी थी, जैसे किसी फ्रीजर से निकली हो। और उसी झोंके में मस्जिद का टूटा हुआ दरवाजा जोर से खुल गया, एक तेज चर्राने की आवाज के साथ, जैसे कोई चीख रहा हो। चांदनी रात थी, थोड़ी रोशनी थी। उसी रोशनी में मैंने मस्जिद के अंदर देखा, और जो देखा उसने मेरी रूह कपा दी। अंदर एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था। उसकी लंबाई इतनी थी कि उसका सिर मस्जिद की छत से लगता हुआ लग रहा था। मस्जिद की छत करीब 20 फीट ऊंची रही होगी और वो उतना ही लंबा था। उसका पूरा शरीर काले धुएं जैसा था। कोई आकार प्रकार नहीं था, बस एक काला साया। लेकिन उसकी आंखें, 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी, लाल पीली चमक, बिल्कुल अंगारों की तरह। वो आंखें मुझे ही घूर रही थी। मैं उसे एकटक देखता रहा। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैं बस वहीं खड़ा था, उसे देख रहा था। उस पर मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज अब और तेज हो गई। हर कदम के साथ मुझे ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और वो ठंडक मेरी हड्डियों में समा रही थी। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई चीज जल रही हो, लेकिन साथ ही बहुत गंदी गंध थी। मैंने आखिरकार अपने काम पर काबू पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हटने की कोशिश की। मैं लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, बिना पीछे देखे। मैं सड़क छोड़कर सीधे खेतों की तरफ भागा। मैं खेतों में भाग रहा था। गन्ने के खेत थे, लंबे लंबे गन्ने। मैं उनके बीच से भाग रहा था।
गन्ने के पत्ते मेरे हाथ पैर मुंह पर लग रहे थे, कट रहे थे, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं निरंतर दौड़ता जा रहा था। सांस फूल रही थी, लेकिन रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर रुका तो मर जाऊंगा। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई चीज पीछे से मेरी गर्दन पकड़ रही है। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। गर्दन पर इतना दबाव था जैसे कोई लोहे का पंजा हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन गर्दन घूम ही नहीं रही थी। मैं जमीन पर गिर गया। मैंने अपने हाथों से जमीन पकड़ ली। किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा अब मरना ही है। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। मम्मी, बापू, मेरा घर। मैंने सोचा यही आखिरी पल है। लेकिन तभी दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। पहले एक कुत्ता भौंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरे गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। इतनी तेज आवाज की पूरा इलाका गूंज उठा। और उसी पल मेरी गर्दन पर पकड़ ढीली हो गई। मैंने झटके से खुद को छुड़ाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा था और दूर कुत्ते भौंक रहे थे। मैं उठा और फिर से भागने लगा, अब और तेज। मैं कहीं भी भाग रहा था, बस उस जगह से दूर। कुछ देर भागने के बाद मुझे आगे कुछ रोशनी दिखी। मिट्टी के तेल के लैंप चल रहे थे। कुछ झोपड़ियाँ थी, शायद कोई गांव था। मैं उस तरफ भागा और जैसे ही मैं उन झोपड़ियों के करीब पहुंचा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो धूप निकल चुकी थी। मैं एक झोपड़ी में चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे सिर के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी वाले। उनके आसपास कुछ और लोग भी खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ, वे सब मेरे पास आ गए। एक औरत ने मुझे पानी पिलाया। उस बुजुर्ग ने पूछा, कैसा लग रहा है बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आया, ये कौन सी जगह है? उन्होंने बताया कि ये गांव सलेमपुर है। सुबह एक किसान खेत पर गया था, तो उसने मुझे अचेत पड़ा देखा। मैं बुरी हालत में था, कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैरों पर खरोंचे थी। किसी तरह उठाकर यहाँ लाया गया। फिर उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था कल रात? तो मैंने उन्हें सब कुछ साफ बताया। उस पुरानी मस्जिद के बारे में, उस आवाज़ के बारे में, उस काले साए के बारे में, अपनी साइकिल के घिसटने के बारे में, और कैसे उसने मेरी गर्दन पकड़ी। मैं बता रहा था और जैसे जैसे बता रहा था, वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदलते जा रहे थे। कुछ डर गए, कुछ हैरान थे। औरतों ने बच्चों को बाहर भेज दिया। जब मैंने कहानी पूरी की तो वो बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा तुम बहुत ही मुसीबत से बचकर आए हो। उस पुरानी मस्जिद के अंदर जो रहता है, उससे भिड़कर आज तक कोई भी मुसाफिर जिंदा वापस नहीं आया। तुम पहले हो जो उससे बचकर निकल आए। मैंने पूछा, वो क्या है? फिर उस बुजुर्ग ने बताया, बेटा वो कोई इंसान नहीं है, वो एक जिन है, बहुत पुराना जिन। लोग कहते हैं कि करीब 100 साल पहले उस मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी मौत के बाद ही वहाँ ये चीज़ आ गई। जितने भी लोग उस रास्ते से रात में गुजरे, या तो वे गायब हो गए या सीधे उनकी लाश मिली। मैंने पूछा, लेकिन वो कुत्ते क्यों भौंक रहे थे? तो बुजुर्ग ने समझाया, बेटा कुत्ते दूर से सब देख लेते हैं, उन चीज़ों को जो हम नहीं देख सकते। उनके भौंकने से वो चीज़ डर गई। और हो सकता है तेरी किस्मत अच्छी थी, या तेरी मम्मी ने रात भर जाग कर दुआएं मांगी हो। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मुझे अपनी साइकिल याद आई। मैंने पूछा, मेरी साइकिल, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? उस बुजुर्ग ने सिर हिलाया, बेटा उस साइकिल को भूल जा। उस जगह से कोई चीज़ वापस नहीं आती। तुमने अपनी जान बचा ली, यही बहुत है। मैंने उनकी बात मान ली। मैं वहाँ कुछ घंटे और रुका। उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया, फिर मुझे मुख्य सड़क तक छोड़ दिया। वहाँ से मैं किसी तरह एक ट्रक में बैठकर शाम तक अपने घर पहुँच गया।
घर पहुंचा तो अम्मी चीख पड़ी। मेरे कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैरों पर खरोंचे थी। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, और तेरी साइकिल कहाँ है? मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। मम्मी रो पड़ी। बापू ने कहा, बस अब कभी उस रास्ते मत जाना। मैंने उनकी बात मानी। उसके बाद कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज उस घटना को करीब 25 साल बीत गए। मैं अब बुजुर्ग हूं, लेकिन उस रात को आज भी नहीं भूल पाया। कुछ साल पहले मैं उस गांव से गुजरा, सलेमपुर गांव। वहां के लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद करीब 10 साल बाद ग्रामीणों ने मिलकर उस पुरानी मस्जिद को गिरा दिया और वहां एक नई मस्जिद बनवा दी। अब वहां रोज नमाज होती है और उस चीज का अब कोई अता पता नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं जानता हूं वहां कुछ था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अपनी गर्दन पर उसकी पकड़ महसूस की। लोग कहते हैं कि जिन होते हैं, लेकिन जब तक सामना ना हो यकीन नहीं होता। मैं आज कहूंगा, हाँ होते हैं, और वे हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर कभी रात में सफ़र करो और रास्ते में कोई वीरान इमारत दिखे तो वहाँ कभी मत रुकना। भले ही साइकिल या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, भले ही कोई आवाज़ आए, बस भागो, क्योंकि कभी कभी जो दिखता नहीं वो सबसे ख़तरनाक होता है। और हाँ, कुत्ते कभी बेवजह नहीं भौंकते, उनकी आवाज़ पर ध्यान दो। उस रात उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।